हमेशा की तरह ट्रम्प चचा ने एक फैसला सुना दिया। फैसला ये कि 1 अगस्त से भारत पर 25% का टैरिफ लगेगा। पहले से ही आंकड़ा बड़ा था, लेकिन ट्रम्प साहब माने नहीं। एक कदम आगे बढ़ते हुए कह दिया कि टैरिफ तो है ही, लेकिन अगर भारत रूस से तेल और अन्य सैन्य उपकरण खरीदता रहा तो पेनाल्टी भी लगाएंगे। साथ ही उन्होंने भारत को एक डेड इकोनॉमी भी कह दिया। ट्रम्प की इतनी बेरहमी के बाद ये सारी बातें एक समय को किनारे कर देते हैं कि मोदी जी ने अमेरिका जाकर कभी ट्रम्प को जिताने के लिए वोटिंग की अपील की थी। अब की बार ट्रम्प सरकार। इसको भी किनारे कर देते हैं कि ये कैसी कूटनीति है जहां हम एक एक करके सारे साझेदार खो रहे हैं। आज इस वीडियो में बस इस पर फोकस कर लेते हैं कि भारत ने अगर रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, भारत और रूस के संबंधों पर इसका क्या असर पड़ सकता है, और अमेरिका का ये स्टेप उसकी दादागिरी क्यों है, और भारत क्या अमेरिका के सामने नतमस्तक हो चुका है। रूस भारत का पुराना दोस्त रहा है। मुश्किल समय में रूस भारत के साथ भी खड़ा रहा है, फिर चाहे वो परमाणु परीक्षण के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध के दौरान भारत का साथ देने की बात हो, या फिर यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करना हो। रूस भारत के साथ दिखा है, मगर समय का पहिया घूम चुका है। फिलहाल रूस एक युद्धग्रस्त देश है। यूक्रेन के साथ चल रहे इस वॉर की वजह से उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध झेलने पड़ रहे हैं। भूकंप, सैन्य संसाधनों और इकोनॉमिकल दिक्कतें तो साथ साथ चल ही रही हैं। वहीं भारत इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत देश की तरह उभर रहा है। ऐसे में ट्रम्प के टैरिफ प्लस पेनाल्टी मूव के बाद भारत अगर रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है तो इसका भारत और रूस के संबंध पर क्या असर होगा? जवाब है कि शायद ज़्यादा असर ना हो, क्योंकि भारत पहले भी तेल के लिए रूस पर इतना डिपेंड कभी नहीं रहा है। वो तो रूस और यूक्रेन के वॉर के बाद रूस ने तेल सस्ता बेचना शुरू कर दिया तो भारत ने इस मौके को भुना लिया। इससे पहले जब रूस महंगा तेल बेच रहा था तब भारत रूस का दोस्त होने के बावजूद भी रूस से तेल कम आयात कर रहा था। आंकड़ों में समझें तो साल 2018 तक भारत अपनी जरूरत का लगभग 1 या 2% तेल ही रूस से आयात करता था। मगर जब रूस ने सस्ता तेल बेचना शुरू किया तब रूस की भारतीय तेल आयात में हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 35% तक की हो गई। ये एक बड़ा आंकड़ा है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि भारत ने रूस से तेल उसका समर्थन करने के लिए खरीदना नहीं शुरू किया था, बल्कि इसलिए शुरू किया था क्योंकि तेल सस्ता था। सीधे शब्दों में कहें तो भारत और रूस की तेल खरीद एक आर्थिक मूव है, न कि कूटनीतिक। तो ऐसे में कूटनीतिक स्तर पर रूस भारत की ये मजबूरी समझ सकता है कि आखिर भारत रूस के साथ तेल का आयात आखिर बंद क्यों कर रहा है, और वो शायद इसको ज़्यादा माइंड भी ना करे। मगर भारत के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? जवाब है इट डिपेंड्स। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस से सस्ता तेल मिलने के बावजूद भी भारत में तेल के दाम में कोई कटौती तो दिखी नहीं, यानी जनता को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तेल कंपनी, सरकार और रिफाइनरीज ने इससे मुनाफा कमाया। आम आदमी तो अभी भी महंगे तेल को लेकर जूझ ही रहा है। ऐसे में ये डिपेंड करता है कि भारत का रूस से तेल खरीदना बंद करने के बाद वो किन साझेदारों की तरफ देखता है, सब्सिडीज की तरफ रुख करता है या नहीं। कुल मिलाकर ये सब सरकार की नीतियों पर डिपेंड करता है कि सरकार जनता के ऊपर ये आर्थिक बोझ देना चाहती है या नहीं। लेकिन मौजूदा सरकार पर जनता के ऊपर आर्थिक भार लादने का आरोप लगता रहा है। निर्मला ताई तो इस चक्कर में मीम मटेरियल बन चुकी हैं, मगर रुख में कोई नरमी तो दिखी नहीं है। तो यहाँ LHS = RHS हो जाता है, यानी जो बोझ पड़ेगा वो जनता पर ही पड़ेगा। विशेषज्ञों की माने तो भारत अगर रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है तो तेल के दाम 5 से 6 रुपए प्रति लीटर ऊपर भाग सकते हैं। अब थोड़ा अमेरिका की भी खैर खबर ले लेते हैं कि अमेरिका का ये टैरिफ प्लस पेनाल्टी मूव आखिर हिपोक्रेसी की कैटेगरी में क्यों रखा जा सकता है। ट्रम्प चाचा ऐसा क्या कर रहे हैं कि उन्हें दूसरे देश सेम शेम कहने को मजबूर हो रहे हैं। दरअसल अमेरिका की रूस नीति समझ से परे। इस मुद्दे को चीन भी उठा चुका है। अमेरिका भले ही रूस से तेल न खरीदता हो, लेकिन कई ऐसे सामान हैं जिसका व्यापार अभी भी अमेरिका और रूस के बीच मस्त चल रहा है और कोई बोलने वाला नहीं है। हालांकि व्यापार जैसा पहले होता था वैसा तो नहीं होता है, लेकिन खरीदारी तो हो ही रही है। 2024 के आंकड़े को देखें तो अमेरिका और रूस के बीच इस दौरान लगभग $3 अरब का व्यापार हुआ है। इस खरीदारी में मेटल, खाद और केमिकल शामिल हैं। वहीं खुद अमेरिका ने साल 2024 में रूस को $526 मिलियन का सामान बेचा है। अब इसे भाई हिपोक्रेसी ना कहें तो क्या कहेंगे। यूरोपियन यूनियन के कुछ देश भी हैं जो रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, मगर ट्रम्प साहब का ध्यान वहां नहीं जाता।
माना कि तेल निर्यात पर रूस के ऊपर प्रतिबंध है और ट्रंप ये कह रहे हैं कि भारत के तेल आयात से होने वाले मुनाफे का इस्तेमाल रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग में कर रहा है। लेकिन श्रीमान ट्रंप जी को ये भी समझना चाहिए कि पैसा तो पैसा होता है, फिर चाहे वो भारत की तरफ से रूस को जाए या अमेरिका की तरफ से रूस को जाए। तो फिर जब इतनी शक्ति दिखाई जा रही है तो अमेरिका को विश्व गुरु वाला रूप अख्तियार करते हुए पहले खुद को रूस के साथ किसी भी तरह के हो रहे व्यापार से किनारा करना चाहिए, मगर ऐसा हो नहीं रहा। रही बात भारत के नतमस्तक होने की, तो इस रिपोर्ट को तैयार करने तक भारत की तरफ से ऑफिशियली कोई भी बयान जारी नहीं हुआ है कि क्या भारत रूस के साथ तेल खरीदना बंद कर देगा या फिर अमेरिका को लाल आंख दिखाते हुए ये सौदा बदस्तूर जारी रखेगा। हालांकि भारतीय मीडिया सूत्र के हवाले से ऐसी खबरें फेंक के तो मार रही है कि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा, क्योंकि रातों रात ऐसे फैसले नहीं लिए जा सकते हैं। आपका क्या सोचना है, क्या रूस के साथ भारत को व्यापार जारी रखना चाहिए या अमेरिका की बात मानकर इसे फौरन बंद कर देना चाहिए? हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो बहुत खुशी होगी। आप वीटी चोखा देख रहे थे, ये नाम याद रखिएगा। धन्यवाद।